तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पीके मिश्रा और आज मैं फिर आपके सामने एक नई स्टोरी टेलिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल मेरी थिंकिंग है कि मैं ईश्वर को कैसे देखता हूँ और मेरा टाइटल भी है ईश्वर की खोज। तो आइए शुरू करते हैं। कभी सोचा है, अगर भगवान सच में हर जगह है तो हम उन्हें मंदिर के अंदर क्यों ढूंढते हैं? अगर ईश्वर कण कण में है तो फिर हम उन्हें पत्थर के ही रूप में क्यों पहचान लेते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या जो रूप हमें बचपन से दिखाया गया है, क्या वही उनका असली रूप है? मैं ईश्वर को झूठ साबित करने नहीं आया। मैं किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने नहीं आया। मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूं कि मैं ईश्वर के कितने करीब हूं। मैं सिर्फ एक सवाल लेकर यहां पर खड़ा हूं। क्या आप ईश्वर को जानते हैं, या सिर्फ उस तस्वीर को हम याद करते हैं जो हमने बचपन से देखा है? हम कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं, गले में नाग, जटाओं में गंगा और आँख खुले तो प्रलय। पर यह कभी सोचा, ये तस्वीर बनाई किसने? क्या शिवा ने खुद कहा था कि मैं ऐसा दिखता हूं? यह रूप मानव का अनुभव था जो कहानी में बदल गई और कहानी परंपरा में बदल गई। वेद कहता है ईश्वर निराकार है, ना उसका रंग, ना उसकी रूप, ना उसकी सीमा। गीता कहती है जो मुझे जिस रूप में याद करता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। तो फिर सच क्या है? शायद ईश्वर का रूप फिक्स नहीं है। रूप तो देखने वालों के अंदर से निकलता है। तुम्हारे शिवा तुम्हारे जैसे हो सकते हैं, मेरे शिवा मेरे जैसे हो सकते हैं। हम रोज मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम रोज मंत्र भी पढ़ते हैं, पर सच बताना, कितने लोग उसका अर्थ जानते हैं? अब शब्द ही सब कुछ होता तो बोलने ना आने वाला बच्चा वो तो कभी ईश्वर के करीब ही नहीं होता। उसे तो मंत्र का उच्चारण ही नहीं आता। पर ईश्वर सबसे ज्यादा वास करते हैं बचपन में, बच्चों में। हमारे यहाँ कहा ही जाता है बाल रूप जो है ईश्वर का रूप होता है। उसमें छल नहीं होता, पर नहीं होता, उसमें सामाजिक बुराइयां नहीं होती। और गीता में भी कहा गया है भाव ही भगवान तक पहुंचता है, शब्द नहीं। इसका मतलब मंत्रास कॉल नहीं, मंत्रास कनेक्शन है। और कनेक्शन का तरीका हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है तुम बिना मंत्र के भी ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब हो। हम फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। क्या ईश्वर को फूल चाहिए, या फूल हमें झुकना सिखाता है? क्या ईश्वर को दिया चाहिए, या दिया हम इसलिए जलाते हैं ताकि हम अपने अंदर का अंधेरा को देख सके? वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। रिचुअल्स भगवान के लिए नहीं होता, इंसान के लिए होता है। ईश्वर कहाँ मिलेंगे? किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में, किसी पहाड़ पे? गीता का एक बहुत प्यारा लाइन है, मैं कर्म में हूं। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी गरीब के रूप में मिले जिसे तुमने इग्नोर कर दिया हो सकता है भगवान तुम्हारे उस गुस्सा में मिले जिसे तुमने समझा ना हो सकता है भगवान तुम्हारे उस फैसले में हो जहां तुम्हें सही और गलत को चुनना पड़े। अगर ईश्वर हर जगह है, हर कण में है, तो हर युग में उन्हें अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से क्यों पुकारा गया? उन्हें अलग अलग तरीकों से क्यों महसूस किया गया? अगर ईश्वर एक है तो उनके रूप, रंग, पूजा का तरीका इतना अलग क्यों? हम कहते हैं लोग सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, परिवार, जिम्मेदारी, नाम। क्या ये ईश्वर की खोज है, या खुद से भागना? वेद कहता है सन्यास कपड़ों से नहीं होता, आसक्ति छोड़ने से होता है। गौतम बुद्धा
राजमहल छोड़कर चले गए थे। हर कोई राजमहल से बंधा नहीं रहता। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी निभा कर भी दया, सत्य, न्याय में जी रहे हो तो तुम घर में रहकर भी सन्यासी हो। ऋषि मुनि ने ईश्वर को देखा। बताओ, क्या ऋषि मुनि ने ईश्वर को देखा? पर सच शायद ये है, उन्होंने ईश्वर को देखा ही नहीं, उन्होंने ईश्वर को महसूस किया। और जो महसूस होता है ना, वो शब्दों में आता है। और शब्द हमेशा कल्पना का रूप लेती है। इसी जंगल में रहते थे, ना शहर का शोर शराबा, सिर्फ शांति, सिर्फ प्राकृतिक। और जब दिमाग शांत होता है ना, तो इंसान अपने कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे लेयर तक पहुंच जाता है। आज जिसे साइंस अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है, उसी अवस्था में ऋषि मुनि ने सत्य को महसूस किया। वेद लिखी नहीं गई, वेद सुनी गई थी, इसलिए हम उसे श्रुति कहते हैं। मंत्रास वाइब्रेशन था, साउंड वेव्स। आज साइंस कहती है हर चीज वाइब्रेशन है, एटम भी, हम भी, तुम भी। तो जब ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करते थे ना, तो वो ईश्वर को पुकारते नहीं थे, बुलाते नहीं थे, बल्कि खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाते थे जहां उन्हें सत्य महसूस होता था। इसलिए वेद कहता है ईश्वर निराकार है। रूप बाद में आया, समझाने के लिए आया। हम इंसान रूप के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते। इसलिए जब अनुभव हुआ तो उसे कहानी के जरिए हम लोगों तक पहुंचाया गया। शिव का रूप वैराग्य का चिन्ह है, ध्यान का चिन्ह है, प्राकृतिक के साथ जुड़ाव का चिन्ह है। राम का रूप मर्यादा, जिम्मेदारी, कर्तव्य, कृष्णा, लीला, बुद्धि, स्ट्रैटेजी। ये सब ईश्वर के अलग अलग मोड्स हैं। इस्लाम कहता है अल्लाह का रूप नहीं। इस्लाम ने ईश्वर को एक नाम, एक रूप से आजाद रखा है, इसलिए वहां सिर्फ याद है। कुरान बार बार कहता है अल्लाह तुम्हारी रग रग से ज्यादा करीब है। इसका मतलब अल्लाह बाहर नहीं, अल्लाह अंदर है। इस्लाम में नियत को सबसे ऊपर रखा गया है। नियत दिल का इरादा। नमाज महज सिर्फ झुकना नहीं, ईगो तोड़ना है। हर धर्म का कॉमन सा सच यही है। हिंदू ग्रंथ कहता है ईश्वर अंदर है, इस्लाम कहता है ईश्वर सबसे करीब है, अल्लाह सबसे करीब है। क्रिश्चियनिटी कहता है गॉड इज विद इन यू। सिखिज्म कहता है वाहेगुरु सब में है। नाम अलग, रास्ता अलग, सच सिर्फ एक। मंत्र, नमाज या प्रेयर एक ही बात है। मंत्र हो या दुआ हो, वो भगवान को बताने के लिए नहीं होता कि तुम कौन हो, वो तुम्हें याद दिलाने के लिए होता है कि तुम कौन हो। मैं फिर से कहूंगा, ईश्वर को शब्द नहीं चाहिए, ईश्वर को भाव चाहिए। तुम्हें ईश्वर किसी मूर्ति में मिले या ना मिले, किसी किताब में मिले या ना मिले, पर जिस दिन तुम अपने गुस्से पर जीत लोगे, अपने लालच पर सवाल उठा लोगे, अपने डर के साथ सच कबूल कर लोगे, उस दिन तुम कह सकते हो मैंने आज ईश्वर को महसूस किया। तो यहीं पर एक सवाल उठता है कि ईश्वर जब हमारे ही अंदर हैं तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? पता है क्यों? शायद इसलिए क्योंकि बाहर देखना बहुत आसान होता है, अंदर देखना हिम्मत मांगता है। अंदर तुम्हें
तुम्हारा गुस्सा मिलेगा, तुम्हारा डर मिलेगा, तुम्हारी कमजोरी मिलेगी। और सच यह है, इंसान ईश्वर से मिलने से नहीं डरता, इंसान खुद से मिलने से डरता है। वहां तो वो एक्सपोज हो जाएगा। ऋषि मुनि भी ये कह के गए हैं कि जब तक मन शोर से भरा है तब तक सत्य दिखेगा नहीं। इसलिए ध्यान था, इसलिए तपस्या थी, इसलिए मौन था। वो भगवान को पाने के लिए नहीं था, वो खुद को हटाने के लिए था। और जब मन हटता है ना, ईगो, तो जो बचता है वही सत्य है, वही ईश्वर है। किसी ने उसे ब्राह्मण बोला, किसी ने अल्लाह, किसी ने लाइट, नाम हमने दिया, अनुभव एक ही था। फिर धीरे धीरे समय बदला, लोग बदले, भीड़ बढ़ गई, और जो चीज अनुभव थी वो नियम बन गई, जो खोज थी वो परंपरा बन गई। मंत्रास का मतलब भूल गए, बस बोल याद रह गया। भक्ति का सार भूल गए, बस दिखाना रह गया। नमाज का मकसद भूल गए, बस झुकना याद रह गया। और फिर हमने मान लिया हम जो जानते हैं वही ईश्वर है, और जो हम नहीं जानते वो गलत। यहीं से धर्म अलग हुआ, कहीं से इंसान अलग हुआ, यहीं से ईश्वर भी अलग हुए। पर सच में सोचो, क्या ईश्वर इतना छोटा हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरीके से मिल जाए? और क्या वो शक्ति इतना कमजोर हो सकती है कि उन्हें हमारी रक्षा की जरूरत पड़े? शायद इसीलिए ग्रंथ बार बार एक ही चीज बोलता है, अच्छा बन, सच्चा बोल, करुणा रख, अहंकार छोड़, और बाकी सब बाद में। और यहीं पे एक गहरा सच आता है, ईश्वर मिलते नहीं, ईश्वर जगाते हैं। जब तुम किसी कमजोर के साथ खड़े होते हो वहीं, जब तुम गलत होते हुए भी मान लेते हो वहीं, जब तुम भीड़ का हिस्सा हो सकते थे पर तुमने इंसान बनना चुना वहीं। शायद ईश्वर आसमान से नहीं उतरते, शायद वो तुम्हारे फैसलों में दिखते हैं। शायद इसीलिए जो रूप बचपन में हमें दिखाया गया है वो गलत ना हो, पर अधूरा हो। और जो ईश्वर तुम अपने अंदर महसूस करोगे वो किसी मूर्ति जैसा ना हो, पर शायद वो सबसे ज़्यादा सच्चा हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी बुरा लगा हो या तकलीफ़ हुआ हो तो मैं अपना इंटेंशन बिल्कुल साफ रखना चाहता हूँ। मैं भगवान का ही भेजा एक अंश हूँ, मैं उन पर कभी सवाल नहीं उठा सकता। ये मेरी फीलिंग्स है कि मैं भगवान को कैसे देखता हूँ। अच्छाइयों में देखता हूँ, बुराइयों में देखता हूँ, जात पात पे देखता हूँ या धर्म पे देखता हूँ। ईश्वर ने मुझे भी आज़ादी दी है और मैं उसी खोज का छोटा सा पार्ट आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंक्ड बाय पीके हार्ट।